यही कांग्रेस है जिसके नेता सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, हमारे वीर बेटे बेटियों के शौर्य को कटघरे में खड़ा करते हैं। भाइयों और बहनों, भाजपा की सरकार के लिए देश की सुरक्षा और सैनिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। इसलिए आज देश में ही आधुनिक अस्त्र शस्त्र निर्माण किया जा रहा है। कांग्रेस ने रक्षा घोटालों का जो तौर तरीका बना दिया था, उसको बदला गया है। अब तो बेटियों के लिए भी तीनों सेनाओं के हर मोर्चे भी उसको भी हमने खोल दिया है। यहां तो 5 ही सैनिक स्कूल भी है। हम सैनिक स्कूलों की संख्या भी बढ़ा रहे हैं और इनमें बेटियों को भी दाखिला मिल रहा है। हमारी सरकार पुलिस फोर्स और केंद्रीय सुरक्षा बलों में भी बेटियों को बहुत प्रोत्साहन दे रही है। मैं एक और आंकड़ा दूंगा, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। आजादी के बाद 2014 तक देश में पुलिस सेवा में लगभग 1 लाख बेटियां थी, यानी इतने सालों में 1 लाख बेटियां। हमने बीते 8 साल में ये संख्या लगभग 2.25 लाख हो चुकी है। 2.25 लाख, यानी 2 गुनी से भी ज्यादा। इसी प्रकार केंद्रीय बलों में भी बेटियों की भागीदारी 17,000 से बढ़कर के 35,000 से ज्यादा हो चुकी है और ये लगातार बढ़ रही है। साथियों, बीते 8 वर्षों में महिलाओं की सुविधा, बेटियों की पढ़ाई और कमाई के लिए केंद्र सरकार ने लगातार काम किया है। इन्हें अब हिमाचल भाजपा नई बुलंदी दे रही है। आपने देखा होगा कि भाजपा ने महिलाओं के लिए इस बार एक अलग संकल्प पत्र जारी किया है और इसके लिए मैं हिमाचल बीजेपी को बधाई देता हूं। इसमें बेटियों की पढ़ाई लिखाई से लेकर हर प्रकार की सुख सुविधा को बढ़ावा देने का रोडमैप है। ये दिखाता है कि भाजपा महिलाओं की समस्याओं और उनसे जुड़े विषयों को लेकर कितनी प्रतिबद्ध है। माताओं, बहनों, बेटियों के लिए ऐसे काम तब किए जाते हैं जब मन में सेवा का भाव होता है, माताओं, बहनों, बेटियों की समस्याओं का एहसास होता है। आज पीएम आवास के घर में महिलाओं को हिस्सेदारी देने वाली भाजपा है। रसोई के धुएं से घर को मुक्त कर गैस कनेक्शन देने वाली भाजपा है। हर घर नल से जल देने का अभियान चलाने वाली भाजपा है। घर घर शौचालय की सुविधा बनाने वाली भाजपा है। घर घर सौभाग्य का बिजली कनेक्शन पहुंचाने वाली भाजपा है। कोरोना के इस मुश्किल समय में हर गरीब को मुफ्त अनाज देने वाली भी भाजपा ही है। भाइयों बहनों, मेरा पूरा विश्वास है देश में जो भी छोटे राज्य हैं, जो हिमालयी राज्य हैं, उन सब के लिए हिमाचल प्रदेश अग्रिम पंक्ति का रोल मॉडल बन सकता है। विकास के मामले में, टूरिज्म के मामले में हिमाचल सभी छोटे राज्यों के लिए नई प्रेरणा बन सकता है। पहाड़ी राज्यों में जो कनेक्टिविटी होती है, रोड, रेल, रोपवे, इन सब चीजों में हिमाचल प्रदेश एक रोल मॉडल के रूप में आगे बढ़ सकता है और हम उसी तरफ पिछले 5 साल में लगातार ले जा रहे हैं और आने वाले 5 सालों में ये चीजें हम सिद्ध कर करके रहेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। जिस तरह से राष्ट्र रक्षा में हिमाचल प्रदेश अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहता है, उसी तरह से विकास के मामले में भी उसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा होना है। हमें हिमाचल को पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल के रूप में विकसित करना है। पिछले 5 वर्षों में दिल्ली और हिमाचल में भाजपा की डबल इंजन सरकार ने इसी दिशा में प्रयास किया है। ऊना में ट्रिपल आईटी, हमीरपुर में एनआईटी, बिलासपुर में हाइड्रो इलेक्ट्रिकल कॉलेज और देहरा में केंद्रीय विश्वविद्यालय है। बिलासपुर में एम्स बन गया है और हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज है। यानी शिक्षा हो या स्वास्थ्य, डबल इंजन से
डबल विकास हो रहा है। यही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के मामले में भी डबल लाभ हिमाचल को मिला है। देश में सिर्फ 3 राज्यों को बल्क ड्रग पार्क के लिए चुना गया है, इसमें से एक ये मेरा हिमाचल है, और ये भी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में बन रहा है। धौला सिद्ध प्रोजेक्ट बनने से यहां बिजली तो बनेगी ही, रोजगार भी बढ़ेंगे और किसानों पशुपालकों को कमाई भी बढ़ेगी। यहां रेल नेटवर्क के विस्तार में हजारों करोड़ रुपए केंद्र सरकार लगा रही है। देश की चौथी वंदे भारत ट्रेन भी हिमाचल को ही मिली है। शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर, मटौर, ये हाईवे पर ही लगभग 8,000 करोड़ रुपए का काम हो रहा है। ये विकास सबके सामने प्रत्यक्ष है, लेकिन हिमाचल के लोगों को एक बात हमेशा याद रखनी है, कांग्रेस को विकास के कार्यों से दुश्मनी है, इसलिए वो इन सारे कार्यों को रोकना चाहती है। जैसे रोड 2014 से 2017 दिल्ली में हमारी सरकार बन चुकी थी, आप हमें आशीर्वाद दे चुके थे, लेकिन हिमाचल ने जितने रोड़े अटका सकते थे अटकाने की कोशिश की, ताकि दिल्ली से जो विकास का प्रवाह यहां आए वो हिमाचल में नहीं जाना चाहिए, और उन्होंने हिमाचल का बुरा करने का काम किया। वो कहावत है ना, चल दे घराटा मंज गट्टा पाना। कांग्रेस भी हिमाचल में विकास के घराट की चक्की को रोकना चाहती है, इसलिए वो पुराना राजनीतिक रिवाज बनाए रखना चाहती है। भाइयों बहनों, मैं हिमाचल के लोगों से पूछना चाहता हूं, आप जवाब देंगे? आप जवाब देंगे? ये रिवाज बदलना है कि नहीं बदलना है? ये रिवाज बदलना है कि नहीं बदलना है? भाइयों बहनों, मैं जहां भी गया हूं हिमाचल में, पिछले दिनों जहां भी जाने का मुझे मौका मिला है, मैंने ये मिजाज देखा है, मैंने हिमाचल की जनता का संकल्प देखा है, और हिमाचल के लोगों को समझ आ गया है कि ये अदला बदली ने हिमाचल को बर्बाद करके रखा है। अब तो दोबारा काम देंगे और हिसाब भी मांगेंगे। आप दोबारा हमें काम दीजिए, हमसे हिसाब मांगिए। आप रिवाज बदलना का तय करके बैठे हैं, हम आपकी विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने का निर्णय करके बैठे हैं। साथियों, आज हिमाचल विधानसभा चुनाव में ये मेरी आखिरी सभा है। इस चुनाव में अब मेरा कोई सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए अब समय नहीं बचा है, लेकिन आप जरूर एक बात याद रखेंगे, कांग्रेस स्वभाव से विकास की दुश्मन है। वो लोगों को मुसीबत में जीने के लिए, मजबूरी में जीने के लिए हमेशा सोचते हैं ताकि उनकी जरूरत पड़ जाए। भाजपा ही हैं जो हिमाचल को विकास की नई ऊंचाई पर ले जा सकती है। इसलिए इस बार हिमाचल में भाजपा सरकार की वापसी जरूरी है। और आप तो जानते हैं, कोई देश का प्रधानमंत्री अगर हिमाचल की हर छोटी मोटी बातों से परिचित हो, यहां की हर पहाड़ियों से परिचित हो, यहां के रास्तों से परिचित हो, यहां से लोगों से परिचित हो, तो दिल्ली में बैठकर को आपके काम आएगा कि नहीं आएगा? आपका विश्वास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब मैं तो दिल्ली में हूं ही, अगर यहां मेरे अनुकूल लोग होंगे तो मैं ज्यादा काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? सीधी सीधी हिसाब है जी। और इसलिए दिल्ली का फायदा भी लेना है तो हिमाचल में भी बीजेपी की सरकार को बनाना है, ताकि डबल फायदा मिल जाए। मेरा आपसे आग्रह है, 12 नवंबर को हर बूथ में हर वोट कमल के फूल पर ही पड़ना चाहिए।
मेरी ये बात घर घर पहुंचाओगे आप? एक एक मतदाता को मिलोगे, घर घर जाकर के कमल के फूल पर बटन दबाने के लिए समझाओगे, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें इसके लिए मेहनत करोगे। ठंड अगर आना शुरू भी हो जाए तो भी मतदान कम नहीं होगा, इसकी चिंता करोगे। अच्छा, हर घर जाओगे तो ये बात बताओगे ना कि मोदी जी सुजानपुर आए थे, आप सबको मिलने के लिए आए थे, लेकिन अगर आप नहीं आ पाए हो तो मोदी जी ने हर घर में, हर परिवार में अपना प्रणाम पहुंचाया है। मेरा प्रणाम पहुंचाओगे? हर घर में जाके बताओगे कि मोदी जी ने अपना प्रणाम पहुंचाया है? पक्का पहुंचाओगे? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप यहां पर सुन रहे थे। हिमाचल में विधानसभा चुनाव और उसके लिए धुआंधार प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल पहुंचकर जिस तरीके से अपील यहां पर तमाम लोगों के साथ करते हुए, आपको बता दें कि तमाम लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की कि घर घर तक आपको ये बात पहुंचानी है कि जो बटन दबाना है वो कमल पर ही दबाना है। और तमाम विकास कार्यों का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कि आखिर जब से सत्ता में केंद्र में सरकार आई और उसके बाद से हिमाचल में और दोनों डबल इंजन की सरकार मिलकर कैसे हिमाचल की जो विकास धारा है उसे आगे बढ़ा रही। और इसके पहले सुमित, प्रधानमंत्री कांगड़ा भी गए थे और कांगड़ा में भी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यही अपील की कि घर घर जाकर लोगों को जागरूक कीजिए। और यहां पर भी प्रधानमंत्री यही बात कहते दिखे। हमीरपुर में है इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर भी उन्होंने यही कहा कि आप लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील कीजिए और बताइए कि मोदी जी आपके बीच आए थे, आपसे मिलने के लिए आए थे, आपको बताने के लिए आए थे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी विकास की पक्षधर है। और अगर आप एक बार फिर मौका देते हैं हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को, तो उसी तरह से विकास होगा जैसे पहले काम होता रहा। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन विकास कार्यों का भी जिक्र किया और साथ ही साथ विधानसभा के जो चुनाव है हिमाचल के, उसके लिए पुरजोर जो कोशिश है वो बीजेपी की तरफ से इस वक्त की जा रही है। अभी 2-3 दिन पहले ही देश के कुछ राज्यों में उपचुनाव के परिणाम आए हैं। आपने देखा होगा कि जहां कभी भाजपा को बहुत कमजोर माना जाता था, वहां भी लोगों ने कमल का फूल बढ़ चढ़ करके खिला दिया है। लेकिन कांग्रेस जहां बहुत ताकतवर होती थी, सरकार में होती थी या तो कभी मुख्य विपक्षी दल होती थी, वहां की कांग्रेस की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती ही जा रही है। जो क्षेत्र कभी कांग्रेस का गढ़ माने जाते थे, वहां से कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो गया है। ओडिशा जितना बड़ा राज्य, कांग्रेस गायब। तेलंगाना, कांग्रेस साफ। यूपी बिहार ने तो बहुत पहले ही कांग्रेस को विदा कर दी है। इसकी वजह है कांग्रेस द्वारा खुद को ईश्वर रूपी जनता जनार्दन से भी वो अपने आप को बड़े शहंशाह मानते हैं, बड़े मानते हैं। उसी